ठीक है। सो अब हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जब भी हम एनसीएलटी को एप्लीकेशन अपील पिटीशन देंगे तो हम एनसीएलटी 1 में देंगे, एनसीएलटी 2 में क्या देंगे, अटैचमेंट्स, एनसीएलटी 6 में हम एफिडेविट देंगे, एनसीएलटी 5 में हम क्या देंगे, नोटिस अगर अदर पार्टी को जाएगा तो। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की। उससे पहले चलो हम एनसीएलटी 3 पढ़ लेते हैं, एडवर्टीजमेंट। ठीक है। तो अब हमने एप्लीकेशन दिया, अब हमारी हियरिंग की डेट आई है लाइक 30 डेज़ बाद की या 2 महीने बाद की। तो उससे पहले एक जाएगा एडवर्टीजमेंट। ठीक है। वो किस में जाएगा, 3A एडवर्टीजमेंट है। तो ए मतलब जस्ट आपको एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए, आपको याद रहे तो एडवर्टीजमेंट ए से स्टार्ट होता है इसलिए ए है लास्ट में, 3A। ठीक है। 1 में क्या गया, एप्लीकेशन, 2 में क्या गया, अटैचमेंट्स, फिर 3 में क्या, 3A में जाएगा एडवर्टीजमेंट। अब हियरिंग की जो भी डेट है 14 डेज़ उससे पहले जाएगा प्रायर, और एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में जाएगा। ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आएगा कि आपने कब एप्लीकेशन फाइल करी थी एनसीएलटी को, डेट ऑफ हियरिंग कब है, एप्लीकेशन फाइल कब हुई, कोई भी ऑब्जेक्शंस किसी को है तो वो 2 दिन पहले दे दो, हियरिंग से 2 दिन पहले आप दे सकते हो। ठीक है। एफिडेविट भी देने की, एडवर्टीजमेंट हमने पब्लिश किया था न्यूज़पेपर में, और एप्लीकेंट का नाम क्या था, किसने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कंटेंट्स में डालोगे किसके, एडवर्टीजमेंट के। ओके। अब आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ठीक है। सो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो है वो है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो जब भी हमें पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कराने होते हैं तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी एप्लीकेशन देती है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब जिस पर्सन को कराने होते हैं कि अब मेरा रजिस्टर कर दो तो वो देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एप्लीकेशन। बोर्ड ने मना कर दिया या 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर देगा कितने दिन में, 30 दिन के अंदर, कि इनको बोलो रजिस्टर करें। ठीक है, सिंपल। बट तो प्राइवेट कंपनी में हमने क्या पढ़ा, 30 डेज़ में वो वेट करेगा, नहीं आया तो वो एनसीएलटी के पास जाएगा। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी प्राइवेट से बड़ी होती है तो काम बहुत है, तो पहले आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजो 30 दिन में, नहीं आता 30 दिन में रिप्लाई, तब आप एनसीएलटी के पास अपील कर सकते हो 60 डेज़ में। मतलब आपको ज़्यादा टाइम दिया गया है अपील के लिए, 60 दिन, बट इधर के मैंने 30 दिन। ठीक है, पब्लिक कंपनी है तो 60 दिन आपको दिए हुए हैं कि आप 60 डेज़ में एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकते हो। अब आता है ओके, अब है कि एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी। तो ये लॉ बोलता है कि एप्लीकेशन या तो आप खुद ही जाके फाइल कर दो या अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से करवा सकते हो। ठीक है। बट इफ़ आप मतलब अपीयर कैसे हो गए या एप्लीकेशन, बट सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये है कि आप अपीयर कैसे होंगे एनसीएलटी में। तो या तो इन पर्सन आप खुद अपीयर हो जाओ या फिर अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आप सेंड कर सकते हो। बट अगर आप किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को सेंड कर रहे हो तो यू हैव टू सेंड हिम थ्रू वकालतनामा बोलते हैं इसे, जिसको जो कि है एनसीएलटी 12 में फॉर्म। एक बार वापस से फॉर्म रिवाइज करा देते हो। एनसीएलटी 1 में हम क्या देते हैं, पिटीशन एप्लीकेशन, एनसीएलटी 2 में हम क्या देते हैं, अटैचमेंट्स, एनसीएलटी 3A से एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड, एंड एनसीएलटी 6 में हम क्या देते हैं, एक सेकंड में खुद भी भूल गई, एनसीएलटी 6 में हम क्या देते हैं, या एफिडेविट। ठीक है। एंड एनसीएलटी 5 में हम क्या देते हैं, नोटिस टू अदर पार्टी। ओके। सो नाउ अगर हम दे रहे हैं वकालतनामा से भेज रहे हैं तो 12 मतलब वकालतनामा, जैसे वकालतनामा नाम भी बहुत बड़ा है तो 12, फॉर्म भी बड़ा है तो एनसीएलटी 12 में जाएगा। ठीक है, मतलब आप जस्ट याद रख सकते हो। नो ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्या एनसीएलटी रिकॉर्ड मतलब एनसीएलटी में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉट अलाउड, नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। आरओसी में सबमिट इन्फॉर्मेशन, अगर एनसीएलटी बोलता है कि आरओसी मुझे इन्फॉर्मेशन दो तो आरओसी क्या करेगा, ऑफकोर्स करेगा। ठीक है। ओके, अब हम करने वाले, ये ख़त्म। अब आता है एजीएम। अगर कंपनी ने एजीएम होल्ड नहीं करी जो भी टाइम था, या फिर करी ही नहीं उस टाइम में, करी तो बहुत लेट करी, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा कंपनी को कि चलो एजीएम होल्ड करो। ठीक है। और अगर एक पर्सन है एनसीएलटी के पास जाके बोलेगा कि इस कंपनी ने अभी तक एजीएम नहीं करी तो एनसीएलटी 1 में जाएगा, एनसीएलटी 2 में अटैचमेंट देगा, 6 में क्या देगा, एफिडेविट, वही सेम फॉर्म्स है, राइट। अब आता है कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट वाली चीज़ें। ठीक है।
अब वही है कि अगर एक कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, हमने पढ़ा था कि कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट कंपनी किससे करती है अपने क्रेडिटर से करती है, मेंबर से करती है, राइट। तो अगर वो अपने कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट क्रेडिटर से कर रही है, मेंबर से कर रही है, विच इज सेक्शन 230, ठीक है। सेक्शन 230 में कंपनी क्या क्या कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है, वॉट एवर जो भी कर रही है, तो वो क्या करेगी, एनसीएलटी को एप्लीकेशन भेजेगी। एनसीएलटी 1 में वही फॉर्म है, ठीक है बेटा। एनसीएलटी 2 में क्या है, अटैचमेंट्स भेजेगी, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब एनसीएलटी 1 में क्या भेजा, एप्लीकेशन। एनसीएलटी 2 में क्या आएगा, अटैचमेंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या अटैचमेंट्स चाहती है अगर कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हो रही है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो स्कीम जाएगी कि क्या स्कीम है हमारी, ठीक है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। फिर आता है कि इसमें एक और चीज़ आती है कि या कंसिडर हाईएस्ट पेड फॉर शेयर्स इन 12 मंथ। जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट आती है ना, उसमें एक पॉइंट आता है कि कंसिडर करो जो भी हाईएस्ट पेड, बेसिकली जो 12 महीने में हमारे शेयर्स में जिसने इंसान ने हाईएस्ट पे किया है, तो वो बस बोल रहा है कि उसको कंसिडर करो। रिपोर्ट जाएगी जब रजिस्टर्ड वैल्यूअर की कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट कोई भी स्कीम से रिलेटेड हुई जहाँ पे मेंबर को शेयर्स मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। अब हमने देखा एनसीएलटी 1 में एप्लीकेशन गई। अब ये बोल रहा है कि क्या होगा, एनसीएलटी क्या करेगा, ठीक है। CAA 2 में नोटिस, ठीक है। अब जब नोट एप्लीकेशन गई तो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आई, उसको सब सही लगता है तो क्या करेगा, डेट टाइम और मीटिंग की फिक्स कर देगा कि किस दिन होगी मीटिंग। इसमें होता है ना